हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। और आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि हमारा मूवीज का चैनल जो है एक पाकिस्तानी हम यूनिक उस पे रिएक्शन मूवीज वगैरह बना रहे हैं, तो प्लीज उसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। पाकिस्तानी यूनिक रिएक्शन नाम है उसका। तो बिना किसी देरी के हुए देखते हैं वीडियो का जो टाइटल है वो है यूएन में अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया को दी भारत ने सामने से धमकी। मतलब यूएन में बैठे बैठे भारत ने धमकी दे दी है। जो 5 वीटो पावर देश है उनको क्या हुआ है एकदम से, ये क्या भारत एकदम भड़का और सामने बैठे बैठे, मतलब उनकी भी बैठे होंगे। हाँ, मतलब इधर से जयशंकर साहब बैठे होंगे तो सरेआम धमकी दे दी है। क्या बोला है देखेंगे, क्योंकि इन लोगों ने मजे बनाए हुए हैं भाई। इन्होंने रिफॉर्म्स लाने नहीं है भाई, और सबसे ज्यादा डिजर्विंग इस टाइम जो देश है वो भारत है। हाँ भाई, तो क्या हुआ सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर। भारत तक का गाइस ये वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। अच्छा, बैठे हुए थे सारे भाई। हाँ, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बदलावों की मांग भारत लंबे वक्त से कर रहा है, लेकिन बड़ी अजीब बात है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलावों की बात तो पूरी दुनिया करती है, लेकिन कोई भी इस बदलाव को स्वीकारने और इसकी तरफ कदम बढ़ाने के लिए तैयार नजर नहीं आता। रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका भारत को यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनाए जाने को लेकर बार बार अपना समर्थन भी देता आया है, लेकिन एक होता चीन और उसके पास मौजूद वीटो की पावर के कारण ऐसा हो पाना असंभव है। भारत स्थायी सदस्य नहीं बन पा रहा है, ये एकमात्र परेशानी नहीं है। परेशानी ये भी है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में केवल 5 देशों के पास ताकत होने के कारण दुनिया भर के तमाम मुद्दों पर इन 5 देशों का वर्चस्व बना रहता है। चाहे रूस यूक्रेन का युद्ध हो या फिर इजराइल हमास के बीच में छिड़ी जंग, कोई ना कोई वीटो करके किसी न किसी विषय को रोकने की बजाय बढ़ावा देने में लगे रहते हैं। अब भारत ने इन सब मामलों को देखते हुए अपनी तरफ से स्पष्ट संदेश दे दिया। भारत समेत दुनिया के कई देशों की लंबे समय से चल रही आ रही मांग को लेकर भारत ने दो टूक कह दिया कि बदलाव अब निश्चित तौर पर होना चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और सुधार होने चाहिए। अब इस पूरे मामले को लेकर संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत रुचिरा काम्बोज ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की मांग करते हुए अपने एक बयान में कहा कि कितने लंबे समय तक 5 सदस्य देशों की इच्छा 188 देशों की सामूहिक इच्छा की अवहेलना करती रहेगी। इसे निश्चित रूप से बदलना होगा। भारत ने कहा कि सभी देशों को संयुक्त राष्ट्र में समान अवसर मिलने चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देशों के साथ ऐतिहासिक रूप से अन्याय किया गया है और इसे तत्काल सही करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार करके स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए और उसमें एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों को शामिल किया जाए। बहुत अजीब बात है कि वीटो को जब लाया गया था तो एक ब्रह्मास्त्र के तौर पर इसे देखा गया कि कोई देश अपनी मनमानी ना कर सके तो इसका इस्तेमाल हो सके, लेकिन अब इसी ताकत का इस्तेमाल हो रहा है विभिन्न मुद्दों को दबाने के लिए, जिसकी चपेट में दुनिया भर के देश आ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र पर लोगों का भरोसा कमजोर हो रहा है। भारत ये लंबे वक्त से कहता आया है, क्योंकि 5 देशों के कारण 188 देशों की सोच को दबाया जाता है, उनके पक्ष को अनसुना किया जाता है, और भारत ने आज बहुत स्पष्ट तौर पर कह दिया कि इसे लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को ठोस कदम उठाने ही होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। ऐसे से 2 यार वीडियो खत्म। एक मोर्चा संभाल के भारत बैठा हुआ है इन सारे देशों। अच्छा, एक उधर में तो मैं और बात करने से डरते हैं। इधर भारत खुला बोलता है। भारत मजे की बात ये नहीं बोलता कि सिर्फ मुझे दो। भारत कहता है अफ्रीका को भी दो, अफ्रीका से भी देश निकालो, लैटिन अमेरिका से भी निकालो, एशिया से भी निकालो। छोटा सा यूरोप उधर से 2 हैं, छोटा सा यूरोप है। अच्छा, उत्तरी अमेरिका जो है उसमें एक अमेरिका है, हालांकि 3 देश हैं, कंट्रीज हैं, मतलब बड़ी जो है मैक्सिको, अमेरिका और
कनाडा, उसमें से बिल्कुल। एक है अमेरिका। हाँ, बिल्कुल। इधर एशिया इतना बड़ा है, इसके अंदर से सिर्फ चाइना रखा हुआ है। और मैं कहता हूँ दादागिरी दुनिया की करता है। 65% आबादी एशिया की है, इधर से कम 3-4 होने चाहिए थे भाई। बिल्कुल। और इधर चाइना और आधा वो भी यूरोप में, रशिया जो है आधा यूरोप में आता है, तो समझो यूरोप में 3 है। बिल्कुल। तो ये भाई चीजें देखनी चाहिए, इन लोगों को समझनी चाहिए। मेरी भाई बात नहीं समझे हाँ। तुम। इंडिया ये नहीं कहता कि हाँ। भाई मुझे वीटो दो ही दो। हाँ, इंडिया दो ही ठीक दो। है कहता है, और हाँ। इंडिया कहता है और किसी को भी दो, और किसी को भी दो। रिफॉर्म्स का क्या मतलब है कि भाई 5 बंदे एक वीटो करता है, वो बिल सारा खड्डे लाइन लग बिल जाता भाड़ है। में चले जाते मेरी हैं। बात समझ फिर रहे हो तो ना? 188 देशों की कोई हाँ, इज्जत ही नहीं रही वो ना। खड्डे लाइन लग जाता हाँ। है। इंडिया कहता है कि रिफॉर्म्स इस तरह के होने चाहिए कि अगर एक तरफ 3 बंदे की 4 कह रहे और एक तरफ 1 कह रहा है, तो 4 की सुनी जाए, 1 बेशक हाँ, साइड और भी देखो लोगों को बनाया। रशिया हाँ। यूक्रेन की जंग हुई, हाँ। कितनी दफा रशिया ने वीटो किया साइड पे। चाइना अपने मामले में वीटो, अमेरिका अपने मामले में वीटो, फ्रांस अपने मामले में वीटो। वीटो, कोई हाँ। इन पे बात है फौरन वीटो। भाई फिर तो कोई इज्जत ही नहीं रही बाकी 190 देशों की। बाकी 190 देश बोलते हैं हम झाक मारने इधर आए हैं। इंडिया का कहने का मकसद ये है कि यार आप रिफॉर्म्स लाओ, आप जो है ना 27 सदस्य दो, आप एक मुझे ना दो। इंडिया ये नहीं कह रहा कि मुझे दो, इंडिया कहता है जापान को दो, इंडिया कहता है ब्राजील को दो, इंडिया कहता है अफ्रीकन कंट्रीज को दो। इंडिया साथ ये भी कहता है, इंडिया सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा, इंडिया और देशों के लिए भी साथ कर रहा है। बिल्कुल। और रिफॉर्म्स जब आएंगी, ये सच है कि यार और भाई और ये यूएन की जो असेंबली है, मतलब यूएनएससी का मंच, ये और मजबूत होगा रिफॉर्म्स भाई आगे। और तो देशों की इज्जत नहीं रहती भाई सीधी बात है। देखो अब 100 बंदे हैं, हाँ भाई, वो उनमें से 99 बंदा बोले हाँ ये चीज लेकिन सही है। असल में एक बंदा मुंह उठा के बोल दे। रिफॉर्म्स एक हाँ। सूरत में और आ सकती है ना, उसमें 5 की सहमति शामिल हो, चलो 4 मान जाएंगे। ये चाइना को कौन समझाए, इस चाइना को कौन समझाए, ये प्रॉब्लम कर रहा है। इनको चाहिए, चारों को चाहिए उसको प्रेशराइज करे। देखो तुम्हें पता है प्रेशराइज करते वो किसी की सुनता है चाइना, वो भी है, लेकिन उसको इस तरीके से काबू करना चाहिए कि वो बेबस हो जाए। लेकिन भाई मैंने एक बात सोची है, जिस तरीके से इंडियन के पीछे पड़ा ना, कर भी लेगा भारत 1-2 साल में। मैंने एक और खबर सुनी है, इंडिया ने कहा है कि पता नहीं गाइस, आप कंफर्म कर दीजिएगा, इंडिया ने कहा है कि हम यूएनएससी को हर साल पता नहीं कितने मिलियंस ऑफ डॉलर देते हैं। ठीक है, अगर आप रिफॉर्म्स नहीं करते हम कटौती भी करेंगे। और इंडिया ने यह भी कहा है कि हम जो पीस की परमिशन नहीं भेजे हुए, जो अपने फौजी भेजे, वो भी कटौती करेंगे। देख लो, अब खुद इस बात से अंदाजा लगा लो, यूएनएससी के जो मिशन होता है ना, उसमें सबसे ज्यादा इंडियन, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के, एशिया के लोग हैं सबसे ज्यादा। गोरे खुद जाते नहीं है भाई, वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। और देखो फिर ये वाला हाल हो रहा है। सही बात है। तो ये भारत तो इनके पीछे जिस तरीके से लगा, जल्दी भारत को इनको मजबूरन देना भी पड़ेगा भाई। सही बात है, मजबूरन ये चीज देनी पड़ेगी। आपका कैसे कहना है, अपने कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार